हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। मार्केट को एनालाइज करेंगे मंडे के सेशन के लिए। वीकेंड है, वैसे तो हमें डिस्कस करना चाहिए वीकली आउटलुक, लेकिन हम उसको स्किप कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन मैं आपको देता हूं। इस टाइम पे क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहे हैं। हर रोज एक कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है, उसकी वजह से हमारा सेंटीमेंट इमीडिएट चेंज हो सकता है। आज हमारा सेंटीमेंट बुलिश है, कल हो सकता है किसी भी एक हैवी वेट ने या फिर किसी भी एक इंपॉर्टेंट कंपनी ने, कई बार क्या होता है ना, किसी सेक्टर का लीडर होता है, हैवी वेट ना हो लेकिन वो सेक्टर का लीडर होता है, उसने अपना रिजल्ट अच्छा या बुरा पोस्ट किया तो अकॉर्डिंगली मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बात करें लास्ट अभी वीकेंड पे काफ़ी सारे बैंक्स ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है। अगर आप नोटिस करेंगे, कोई अच्छा है कोई बुरा है। तो जब एक सेक्टर से भी हमें फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या एक डायरेक्शनल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमें अपना आउटलुक भी अकॉर्डिंगली हर रोज चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हर रोज अपने आउटलुक को, अपनी एनालिसिस को अकॉर्डिंगली ही चेंज करेंगे। हो सकता है कल के लिए हम बुलिश हो सकता है ट्यूसडे के लिए वापस से हमें बियरिश होना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं और मंडे के सेशन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा क्लोजिंग हुआ है पहले उसको देखते हैं। लास्ट सेशन में निफ्टी ने क्लोज किया है लगभग आई वुड से -59%, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। अगर हम ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 1% नेगेटिव में क्लोज किया है और ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ है, कोई वीकनेस नहीं है इस टाइम पे। और उसके बाद में अगर हम सेंसेक्स की बात करें, मिड कैप की बात करें, आई थिंक मिड कैप तो -0.64% है और सेंसेक्स में लगभग आधे परसेंट के आसपास नेगेटिव में क्लोज किया है। तो हमारे जितने भी मेजर सेक्टर हैं, सबने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है, लेकिन सारे के सारे सेक्टर अभी भी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर हैं। अब आने वाला जो हमारा मंडे सेशन रहेगा, उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है पहले वो भी देख लेते हैं। उसके लिए चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे हमारा जो है आईसीआईसी जो बैंक है, उसने क्या रिजल्ट पोस्ट किया है, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो हमारे हैवी वेट है आईसीआईसी बैंक ने क्या किया है, रिपोर्टेड अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, नेट प्रॉफिट बीट एस्टिमेट। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने जो है, मतलब जो एक हमारा हैवी वेट है, उसने एस्टिमेट को बीट कर दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक पॉजिटिव साइन। उसके बाद में अगर बात करूं कोटक बैंक की, कोटक बैंक में क्या हुआ है, कोटक बैंक में मिस्ड स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन स्लाइटली ऑन एनआईआई ग्रोथ। तो ये हम कह सकते हैं ये मिस्ड हो गया। तो देखिए दो बैंक में अलग अलग आउटलुक है, इसीलिए हमें अपना आउटलुक एक डायरेक्शनल नहीं रख सकते। फिर हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। ठीक है, एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, स्टेबल नंबर्स बट मार्जिन अंडर प्रेशर। मतलब रिजल्ट तो मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन रहा है, स्लाइटली मिस किया है, बट नंबर अभी भी प्रेशर में है। तो हम ये कह सकते हैं, इसको इनडिसिसिव कह सकते हैं कि मार्केट इसको कैसे लेगा अभी हमें नहीं पता है। उसके बाद में इंडसइंड बैंक राइट, इंडसइंड बैंक में क्या हुआ है, डिलीवर्ड सॉलिड लोन बुक ग्रोथ बीट एस्टिमेट। तो ये भी हमारा बीट कर गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दो बैंक्स कल मार्केट को लिफ्ट करा सकते हैं इन केस अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई मूवमेंट आता है। उसके बाद अगर हम बात करें यस बैंक की, यस बैंक ने बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किया है, रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बट एसेट क्वालिटी कंसर्न स्टिल रिमेन। मतलब अब ये मत सोचिएगा कि जो रिजल्ट आ रहे हैं इनके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो ना, तो पहले ये देखिए कि जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अंदर जो रिपोर्ट पब्लिश करता है उसका क्या आउटलुक है। इसको आप कहते हैं रिसर्च एनालिस्ट जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके। तो कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हम 4-5 लाइन देखते हैं और इमीडिएटली जंप कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना, हमें ये देखना है कि उसके जो ग्रे एरिया हैं वो क्या कहते हैं। तो यस बैंक का ग्रे एरिया क्या कहता है, चलिए ठीक है, अच्छा जो है रिजल्ट पोस्ट किया है, एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन अभी भी जो एसेट क्वालिटी है वो अभी भी स्टिल अ कंसर्न। तो जब ये जिस दिन ये एसेट क्वालिटी लास्ट 1-2 क्वार्टर में यस बैंक अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, बट हर बार यही इंडिकेशन आ रहा है कि एसेट क्वालिटी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन है। सो इफ यू लुक एट दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच, अभी टाइम नहीं आया है। उसके बाद अगर हम बात करें आरबीएल बैंक की, आरबीएल बैंक नेट प्रॉफिट रोज सिग्निफिकेंटली
ईयर ईयर पॉजिटिव सरप्राइज, मतलब ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे, बिकॉज आपने देखा होगा आरबीएल बैंक काफी लंबे टाइम से, एक और बैंक था बंधन बैंक, लगातार जो है फॉल ही दिखा रहे थे। तो दोनों में से आरबीएल बैंक केम आउट एज अ सरप्राइज और मार्केट को इसने सरप्राइज दिया। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हमें यहां पर कोई भी एक अच्छी सी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नजर आए, उसके ऊपर नजर रखेंगे, बट अभी वेट एंड वॉच कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा जो हमारे सेंटिमेंट्स है वो क्या कह रहे हैं, मतलब इन सबके बेसिस पे हम क्या इसको कंक्लूड कर सकते हैं, पहले वो देखेगा। पहली बात तो ये थी कि जो हमारा लास्ट जो सेशन गया है उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट वीक था। कई बार रिजल्ट से पहले, अब जितने सारे हमारे पास में बैंक्स ने सैटरडे को रिजल्ट पोस्ट किया है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ज्यादातर क्या होगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा पता नहीं, तो भाई अपना पहले प्रॉफिट बुक करो, आपके हाथ में जो है पहले उसको तो सिक्योर करो। कल को बुरा आ गया, हाई पे आप बैठे हैं, 500 पॉइंट का फॉल आया, 500 पॉइंट ऊपर बैठे हैं, अरे कुछ तो मिलेगा, तो लेके निकलो, मंडे को देखेंगे। इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग आया है, ठीक है। और अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, उसको हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन वैसे तो देखिए इंट्राडे वीडियो है, बट ये चीजें आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी अपने आउटलुक को चेंज करने में, थोड़ा समझने में। अब ये बात तो समझ में आ गया कि पैसा कहां से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, ठीक है। कहां आ रहा है, ये आएगा आईटी में, एफएमसीजी में, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था एफएमसीजी, और ऑटो सेक्टर में भी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ऑटो सेक्टर में कुछ टाइम से थोड़ा सा जो भी हमारे जैसे इंडसइंड बैंक, सॉरी इंडसइंड कह रहा हूं, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहे हैं। और हमारा एक और स्टॉक है ना, क्या नाम है, मदरसन सुमी, तो इनके ऊपर नजर रखिएगा। इनमें जो भी आपको ब्रेकआउट नजर आता है, जो भी मूवमेंट नजर आती है, उसको जरूर कैप्चर कीजिएगा, बिकॉज जब सेक्टर रोटेशन होती है तो जो स्टॉक पहले भी एक रूल होता है, जैसे लास्ट टाइम हमारे पास कब आया था, मूवमेंट आया था, अभी तो ये 21,000 से भागा था, उससे पहले जो सितंबर 2024 वाला जो रन था, उसमें जो स्टॉक ने परफॉर्म किया है वो अभी भी परफॉर्म करेगा। इन रैली में जिस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, उससे अभी चाहे वो कितना भी अच्छी पॉइंट, इतनी अच्छी मूवमेंट क्यों ना दिखाए, उससे जरा दूर रहिएगा। रीजन बिंग वो कब वापस आगे डिप कर जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। ओके, विक्स की वैल्यू की बात करें, विक्स लो है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। एटीआर ब्रेक, मतलब लो ही कहूंगा, थोड़ा सा हटा है भी, लेकिन वो नेगेटिव साइड में गया है, तो ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट को नीचे गिरने की बजाय रेंज बाउंड, बाय ऑन डिप, बीओडी, और आपका थोड़ा सा मैं कहूंगा कि स्लाइटली पॉजिटिव आउटलुक है हमारा। तो रेंज बाउंड, बाय ऑन डिप और स्लाइटली पॉजिटिव, ये आउटलुक है हमारा मंडे के लिए। उसके बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, बिकॉज अब आपको ये जानना है कि हमारा निफ्टी या हमारा मार्केट कहां तक सिक्योर है। अभी करंट क्लोजिंग हमारे पास में आई थिंक दैट इज 24,968 का है। लास्ट टाइम याद है हमने बात किया था कि जब ये 25,000 के ऊपर था, निफ्टी के पास में जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल है दैट इज कमिंग अराउंड 25,000 से लेके 2520। मेक सेंस? तो अब हमारे लिए जो रेसिस्टेंस बनेगा ये आएगा 25,000, 25,020, 25,000, ये हमारे पास में 150 का लेवल रहेगा, और फिर 25,280 का लेवल रहेगा। ये हमारे पास में इमीडिएट रेसिस्टेंस है। तो जब तक मार्केट एक एक करके इनको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, प्रेशर में रहेगा, इसलिए मैंने रेंज बाउंड पॉजिटिव लिखा था। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास में आएगा 24,850 का और 24,700 का। ये दोनों लेवल, ये हमारा लास्ट सपोर्ट है। अगर ये गिर जाता है तो मार्केट 24,400 तक स्लाइड कर सकता है, और ये वो लेवल है जहां पर अभी आपको इमीडिएट बाय ऑन डिप का लेवल मिलेगा, बाय ऑन डिप। तो इस पे ध्यान रखिएगा। इन केस अब आपको लेवल समझ में आ ही गए होंगे, मुझे
आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं कहाँ पर आपके पास में हायर साइड में एंट्री बनेगी, कहाँ लोअर साइड में एंट्री बनेगी। तो ये जो लेवल हैं इनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, और ये मैंने आपके लिए यहाँ लिख भी दिया है बाय ऑन डिप। अगर नीचे गिरता है तो ये हमारे पास में फॉलिंग साइड के, और ये हमारे साथ जो है राइजिंग साइड के जो हमारे रेसिस्टेंस सपोर्ट रहेंगे। तो ये आउटलुक आप निफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर मैंने आपको जो भी समझाया है बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ प्योरली टेक्निकल एनालिसिस समझा रहा हूँ। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह कीजिएगा और खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा, एंड दिस इज ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की अभी जो करंट क्लोजिंग है दैट इज 56 to 83, 56 to 83। बैंक निफ्टी के पास में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 56,000 का है, ओके, और यही लेवल आपके लिए बाय ऑन डिप लेकर आ रहा है। तो इन केस ऐसा होता है थोड़ा बहुत नीचे आता है, वहां पर थोड़ी देर होल्ड करता है, राइज करना शुरू करेगा, तो आपके लिए यही वो लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ सिक्योर है। ये लेवल अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो अगला सपोर्ट ही हमारे पास 55,500 का आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल के ब्रेक होने के बाद एक शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा, शार्प फॉल, एंड दैट कैन हिट 55,500 ऑल्सो इन इंट्राडे। एक और चीज को इसको मैं क्लब करूंगा, क्या? सेक्टर रोटेशन। अभी हमने डिस्कस किया था ना, अगर सेक्टर रोटेशन होता है तो बैंक से तेजी के साथ पैसा निकलेगा तो क्या होता है? शार्प फॉल आता है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी मूवमेंट है जब तक आपका बैंक निफ्टी इसके नीचे है तब तक आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योर हैं। तो हमारे लिए जो फॉलिंग साइड में है वो ये लेवल आएगा, इस पे इसमें बीच में हल्का फुल्का रुकेगा तो 55,700 तक थोड़ा सा हिट कर सकता है। सो दैट इज वन। अगर मैं बात करूं इस टाइम पे रेसिस्टेंस की, ओके, रेसिस्टेंस अभी हमारे पास करंट क्लोजिंग कहां पर है? 56 to 83 की है। तो 56 to 83 के ऊपर हमारे पास में जो रेसिस्टेंस आ रहा है इमीडिएटली, दिस इज कमिंग अराउंड, एक्चुअली ये तो आएगा 56,500 पे आ रहा है, थोड़ा सा 200 पॉइंट ऊपर है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा आप इस लेवल का वेट कीजिएगा, या तो आपको बाय ऑन डिप की तरफ फोकस करना है या फिर 200 पॉइंट का वेट कीजिएगा, बिकॉज इसके अगर डिसिसिवली ब्रेक होता है बिकॉज ऑफ आईसीआईसी बैंक, बिकॉज ऑफ कोटक बैंक, अगर वो डिसिसिवली ब्रेक होता है तो फिर ये आराम से 56,900 से लेके 57,000 तक राइज कर सकता है, और किसी वजह से 56,000, और मतलब ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास लेवल है 56 to 83 का लेवल है, इसके आसपास ही अगर घूमते हैं ना 100-200 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, तो आप बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज जरूर देखिएगा, लेकिन उस बीच में बिल्कुल भी ट्रेड मत लीजिएगा, उसको नो ट्रेडिंग जोन मान के इग्नोर कीजिएगा। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में देखिएगा, मिड कैप ने क्या किया? फॉल किया, हल्का सा राइज किया, उसके बाद फिर हल्का सा। तो मिड कैप क्या कर रहा है? लगातार एक फॉल ले रहा है, हल्का सा रिट्रेस कर रहा है, पुल बैक कर रहा है, फिर एक फॉल आ रहा है, फिर पुल बैक कर रहा है, और हर बार अपने जो लो है उसको ब्रेक करने के बाद में शार्प फॉल दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया है? वैसे अगर आप देखें 11 बजे के बाद में ये कंप्लीटली एक रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा है। ऊपर का लेवल हमारे पास कहाँ पर है? 13,240 का लेवल है, और जो नीचे है हमारे पास में 13,180 का लेवल है। रिसेंट लो कहाँ बना था? 138 का, तो 13,100 और 13,050, और ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, इसको मान के चलेगा नो ट्रेडिंग जोन। इसमें तो बाय ऑन डिप भी मत कीजिएगा, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज कुछ नहीं करना, इसके बीच में ट्रेड नहीं लेना, ब्रेक हो या नीचे या तभी करना है। और जो आपका बाय ऑन डिप का लेवल है वो ये वाला लेवल है, ऊपर की तरफ भागेगा तो 350 और 400। निफ्टी के अंदर अगर आप हैज करके चलेंगे तो 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी का अगर आप हैज करेंगे तो अब चलेगा आपका 600 पॉइंट, और यहाँ पर अब आपका चलेगा 300 पॉइंट का हेज। तो ये आउटलुक रहेगा गाइस हमारा मंडे के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।